गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? बढ़िया? सब बढ़िया ही होंगे। कैसे हो सब? आज एक छोटी सी बात लेके आया हूँ आपके सामने। अच्छी लगे तो शेयर करना, ना लगे तो कोई बात नहीं भैया, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। कल एक जगह पे मैं बैठा था। मैं अपना ही बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि चलो उसका उसका हो, वो नहीं है। अपने में अपन अपना ही बताते हैं। मैं एक जगह पे बैठा था, वहाँ पे मतलब एक आदमी था, अपने बच्चे को बता रहा था कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये करना है तुम्हें, वो करना है तुम्हें, तुम्हें ऐसे बनना है, तुम्हें ऐसे बनना है। ठीक है, अच्छी बात है। अपन किसी को मना नहीं बोल रहे अपने बच्चे को गाइड करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, गाइड करना चाहिए हमेशा। और बच्चे को एक दिशा दिखाते रहना चाहिए ताकि उसको फॉलो करता रहे बच्चा। बहुत ही बढ़िया बात है, कोई बुरी बात नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को गाइड करने से पहले बच्चे को आप परख लो। बच्चे को आप देखो बच्चा क्या है। कोई लोग बोलते हैं कि तुम्हें सीए बनना है, कोई बोलता है तुम्हें ऑफिसर बनना है, कोई बोलता है कुछ बनना है। पर ये चीज़ तो आप देख लो यार, तो बच्चे में काबिलियत है कि नहीं। सीए बनाओ, जो भी बना बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे के लिए बोल रहे हो, बढ़िया है। पर ये भी चीज़ देख लिया करो कि किसी के साथ अपने बच्चे को कंपैरिजन मत किया करो। आपका बच्चा किस लायक है वो पहले आप खुद ही देखो कि अपना बच्चा किस कैटेगरी का है, किस रीज़न के हिसाब से चलता है क्या नहीं है, उसके अंदर क्या कमी है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो भी देख लिया करो। ना कि किसी के साथ कंपैरिजन किया करो। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, इसके साथ, फिर उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? सुसाइड। आप इतनी सारी मेहनत करके उसको पढ़ाते लिखाते हो, सब कुछ करते हो, और उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल के बैठ जाते हो कि जैसे खुद आप आईएएस बन के ही बैठे हो। आप कुछ बने नहीं, अब बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल के बैठ जाते हो कि खुद आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर ममिश्नर बन के बैठे हो, ऐसे इसके साथ बातें करते हो। तो ये तो गलत है ना यार। आप खुद कुछ बने नहीं और बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल के क्या मतलब है? खुद कलेक्टर हो, मामलतदार हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कुछ हो क्या? कुछ नहीं हो ना। तो फिर तुम अपने बच्चे को किस हिसाब से बता रहे हो कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है? वो चीज़ गलत है। मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बच्चे को गाइड करना चाहिए। जहाँ वो गलत है या कहीं जगह पे वो वीक पड़ रहा है तो उसको बताओ कि बेटा ये तेरी गलती है, यहाँ पे तुझे थोड़ा थोड़ा सुधारना चाहिए, यहाँ तुझे अपडेट होना चाहिए। वो तो आप बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये चीज़ आप उसको मत बताओ कि तुम्हें सीए ही बनना है, तुम्हें आईपीएस ही बनना है, तुम्हें कोई बड़ा ऑफिसर बनना है। वो चीज़ आप उसके ऊपर प्रेशर मत डाला करो, क्योंकि ये प्रेशर बच्चे को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। ये मेरा अनुभव है। ये प्रेशर कभी भी आपके बच्चे को प्रोग्रेस नहीं करने देगा, नहीं करने देगा और नहीं करने देगा। आप उसके पीछे कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितना भी आप उसके पीछे एफर्ट डाल लो, कितना भी आप उसके पीछे टाइम बिगाड़ो, कुछ नहीं कर पाओगे। ये वो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर ही इतना है। वो पढ़ाई से नहीं डरेगा, पढ़ाई से भागेगा भी नहीं, पर जो आपका प्रेशर है ना उससे वो दब जाएगा। क्योंकि आपने आज तक दिल पे हाथ रख के बताना कि आपने शाम को आते ही अपने बच्चों के साथ 5 मिनट कब चैन से बिताए है, और कभी उस आपके बच्चे को, वैसे नहीं बोल रहा हूँ किसी को, हर हर माँ बाप अलग अलग होते हैं, हर माँ बाप का सोचने का तरीका अलग होता है। ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों के साथ 5 मिनट, सिर्फ बच्चों के साथ, ना कि पूरी फैमिली के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के साथ या अपनी वाइफ और बच्चे, उसके साथ कभी आपने अपना टाइम बिताया है? 5 मिनट अपने बच्चे को कभी सुना है? कभी देखा है कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चा अपने से क्या कहना चाहता है, बच्चे की क्या मतलब वीकनेस है, वो कभी जानना चाहिए आप लोगों ने? नहीं जानते। क्यों? आप तो ऐसे एहसान कर रहे हैं जैसे हम तो कंपनियों में बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, इधर आके हम बैठे हैं, हम तुम्हारे पिताजी है, हम बोलेंगे वो होगा। वैसा नहीं होता है भाई, वो बिल्कुल ही नहीं होता। क्योंकि फिर आप एक बच्चे को इतना प्रेशर कर करके उसके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है, फाइनली बच्चा सुसाइड पे आ जाता है। फिर आप अपने हाथ पे हाथ धरे रह जाते हो, बैठते हो, फिर बोलते हो
हमें बच्चे ने कभी बताया नहीं भाई। बच्चे ने तो बहुत बार बताने की ट्राई करी, पर आपने कभी सुनने का ट्राई नहीं किया। बच्चे ने तो बहुत बार बोला कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, बट आपने उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया। फिर उस बच्चे को क्या लगता है कि भाई मेरे को कोई सुनने वाला नहीं हो, ना मेरी कोई सुनेगा। ऊपर से आप प्रेशर अलग से देते रहते हो, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये, उसका बेटा देखो कैसा है, उसका बेटा कैसा है, उसका बेटा क्या कर रहा है, वो देखो। उसका बेटा छोड़ दो, तुम अपने बेटे पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। चाहे बेटा हो या बेटी हो, इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, ना कि अगल बगल के बच्चों पे ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत जगहों पे मैंने नोट करी है। बच्चे को गाइड करना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गाइड करो, उसको बताओ कि ये अच्छी है, बट अपने बच्चों के अंदर की भी काबिलियत देख लिया करो। ये भी देख लिया करो कि अपना बच्चा किस कैटेगरी का है। ठीक है, ना कि ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कोई सीए बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, पर ऐसा लगता है कि उसका बेटा सीए और ऑफिसर को दोनों को जॉब पे लेके बैठा है, वो भी 10वीं फेल होता है। तो वो क्या गलत है क्या? वो खुद का बिजनेस करके वो सीए को भी अपने अंडर में रखता है और कोई ऑफिसर को भी अपने अंडर में रखता है। क्यों? तो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हो गया, उसके पास एक हुनर तो है, अपना बिजनेस चलाने का हुनर तो है। और तुम ये उसको बता रहते हो ये करो वो करो, वो मत करो यार। अभी की जनरेशन में पेशेंस लेवल बहुत ही कम है। अभी की जनरेशन में पेशेंस मतलब ना के बराबर है। प्रेशर आज की जनरेशन झेल ही नहीं सकती। जो पहले के टाइम में आप लोग को टाइम पे जो प्रेशर था वो नॉर्मल था। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठ के आपकी बात सुनते थे, ना कि आप लोग आपके बच्चों के साथ कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं हो यार। तुम लोग अपने बच्चों की बात सारा हवा में चली गई। आपके पेरेंट्स के बात आप जब करते थे तब आपके पेरेंट्स सुनते थे, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई आपके साथ। ना कि आप वही चीज़ आप रिपीट नहीं कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस हमें 90% चाहिए, हमें 80% चाहिए, हमें 95% चाहिए, उसका बच्चा ये, उसका बच्चा वो। भाई नहीं होता ऐसा। हर किसी का बच्चा 90% नहीं लाता, किसी का बच्चा 35% भी लाता है। ठीक है, और इतना प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेहरबानी करके अपने बच्चों के साथ कुछ नहीं तो एक शेड्यूल बना लो वीक के अंदर या कुछ भी ऐसा। जब आप फ्री हो 1 घंटा अपने बच्चों को दो। आप कुछ मत बोलो, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बेटा क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, क्या करेगा। कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने बच्चों के पास जाके जो टाइम मिले, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दिन दे दो, आधा घंटा 1 घंटा। देखो पार्टियों के लिए आप बहुत टाइम निकाल दोगे, 1 घंटा नहीं 4-4 घंटे आप पार्टियों में व्यस्त हो जाओगे, दारू पियोगे, मज़ा करोगे, सब कुछ करोगे, बहुत अच्छी है, चलो आपको समझ में आती है, कर लोगे। बस अपने बच्चों के पास 1 घंटे के आसपास का एक टाइम निकालो, एक शेड्यूल निकालो। 1 घंटा मुझे अपने बच्चों के पास बैठना है। उसके अंदर कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब फ़ोन बोन सब बंद। फ़ोन होना ही नहीं चाहिए आपके पास। साला फ़ोन बजे तो ही आपका ध्यान उधर जाएगा ना। फ़ोन ऑफलाइन कर दो 1 घंटे के लिए, बस 1 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने बच्चों के पास जाओ, आप अपने बच्चों के पास बैठो, आप अपने बच्चों की सारी बातें सुनो, फिर पता लगाओ कि अपने बच्चे के अंदर क्या तकलीफ़ है, क्या कमी है, और क्या अपना बच्चा बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना है, उसको फिर गाइड करो। ना कि ऐसे किसी के बच्चों के साथ कंपेयर रह के बात चालू कर दो, तुझे तो ये करना पड़ेगा, तुझे ये कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। एंड में आपका बच्चा सुसाइड ही करता है। 90% केस में यही है, बच्चा प्रेशर झेलता नहीं है, फिर सुसाइड कर लेता है, फिर माँ बाप आके खड़े हो जाते हैं। हमको बताया होता भाई, बच्चे ने तो 50 बार बोला था, पर आप सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। क्यों? तुम्हें तुम्हारा अमेजोन से फुर्सत नहीं थी, तुम्हें तुम्हारी पार्टियों से फुर्सत नहीं थी, तुम्हें तुम्हारे काम से फुर्सत नहीं थी। और ये कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि अपने काम की वजह से बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और सेकंड चीज़ की, जैसे काम से आते हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं काम करके। भैया काम करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये हर कोई इंसान काम करता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है। तो आके ऐसे रौब जमाता है, बेटा ये किया वो किया, नहीं किया भाई तो तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि तुमने उसे टाइम दिया ही नहीं है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है उसको पूछने का, तुम्हें ये किया वो किया वो किया। सर अपन किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे, बट ये आज की रियलिटी है। माँ बाप के पास अपने बच्चों के सुनने के लिए कोई टाइम नहीं है। अपने बच्चों को सुनने का अभी समझ लो, पाल लो,
अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई आईपीएस बनेगा, जो बनना चाहे उसको बनने दो। तुम उसको बेड़ियाँ डाल के, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी ज़िंदगी जी ली है, तुम उसके पीछे, तुम अपना गुस्सा उसके पीछे क्यों निकालते रहते हो, बच्चों के पीछे। तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं होगा तो कैसे होगा, हमारी क्या इज्जत। अरे भाई, तुम्हारी इज्जत इज्जत ही है, मार्केट में तुम्हारी इज्जत है ही और रहेगी, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी इज्जतों में। बट जो बच्चा करना चाहता है उसको करने दो, उसको खुले आसमान में उड़ने दो, ना कि ये तुम्हारी प्रेशर की बेड़ियों में बांध के रखो। ठीक है, जो भी है अपने बच्चों को 1 घंटा दो, उसको सुनो क्या बोलना चाहता है, उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसकी क्या कंप्लेंट है, वो सुनो। एक बाप बन के नहीं, एक दोस्त बन के सुनो। एक परिवार के एक सदस्य बड़े हो तो उसको हिसाब से पता करो कि अपने बच्चे में क्या क्या तकलीफ है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कुछ होता नहीं है, कोई इसकी कोई ज़रूरत है, वो पूरे करने की ट्राई करो। ना कि एक बाप बन के बस आके धोख जमाए रखो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो मत करो। बच्चे आजकल के प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, प्रेशर की वजह 12-12 साल 15-15 साल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्यों? पहले से माँ बाप ने उसको सुना नहीं। क्योंकि बच्चा तो बहुत बार बोलना चाहता था, पर माँ बाप ने कभी सुना ही नहीं कि ये है। फिर वो हाथ रख के बोलते हमें तो कभी बताया नहीं, हमें तो पता नहीं था, वरना तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने कभी सुनने की ट्राई नहीं की। तुम क्या कर लोगे यार, ये बताओ। पहले अपने बच्चों की सुनो, अपने बच्चों के पास बैठो 1 घंटा, अपने काम से आके 5 मिनट तो बैठो, मोबाइल को दूर रख दो, ये रील वील देखना ख़त्म करो। 5 मिनट अपने बच्चों के पास बैठो, बच्चों के जो रिक्वायरमेंट है उसको सुनो, उसमें क्या जेन्यून है क्या नहीं है उसको छांटना चालू करो, फिर उसके साथ प्रोग्रेस करो। तो आप भी अच्छे बनोगे और बच्चे भी आपके अच्छे प्रोग्रेस बने। और खुल के अगर आपने सुनने की एक हैबिट रखी है ना अपने बच्चों की, तो अपना बच्चा, आपका बच्चा जो है वो आपको खुल के बात करेगा कि पापा हमें यहाँ तकलीफ़ है। या लड़की होगी तो लड़की भी शेयर करेगी कि पापा हमें ये परेशानी है, हमें यहाँ थोड़ी वीक पड़ रहे है, या हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। वो आप सुनना चालू करोगे तो बच्चा अपने आप ही खुल के बताएगा। पर आप सुनना ही पसंद नहीं करते हो, फिर बोलते हमारे बच्चे हमें कुछ बात नहीं करते, कहाँ से करेंगे। तुम पहले से उसके साथ ऐसा बॉन्ड बनाओ कि बच्चे के साथ एक कोई भी चीज़, छोटी मोटी भी चीज़ होगी ना, वो आपके साथ शाम को आके शेयर करेंगे, पापा ये चीज़ हुई थी। चलो अच्छा, अप्रिशिएट करने की बात है तो उसको अप्रिशिएट करो। अगर वो गलत है तो उसको थोड़ा गाइड करो, बेटा ये चीज़ अपने से नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी बार ध्यान रखना। वैसे करके उसको गाइड करो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपका। आपके 5 मिनट के चक्कर में आप अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हो आप लोग। हाँ ठीक है, मैं बोलता कड़वा हूँ पर सही बोलता हूँ। मैं अपने ज़िंदगी का पूरा अनुभव शेयर करता हूँ। मैं लोगों को देख देख के बात सुनता हूँ, क्या है क्या नहीं, वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके बच्चे, आपको कैसे गाइड करना है, आपको कैसे देखना है, आप जानो, आपका काम जानो। राम राम, जय हिंद।